पता है अम्मी, जिस दिन से एमन की शादी हुई है उसने मुझसे एक दफा भी बात नहीं की। उल्टा माहीन के जरिए पैगाम भिजवा दिया कि वकार को पसंद नहीं है, इसलिए गुड्डी बाजी को मना कर दो, मुझे दोबारा कभी फोन ना करें। और बस उस दिन से मेरी कभी उससे बात नहीं। मैंने तुम्हें एमन की शादी के वक्त भी समझाया था कि तुम इस मामले में मत उलझो। देखिए अम्मी, मैं जानती हूँ कि एमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, बस वकार भाई के इस तरह मना करने से वो मजबूर हो गई है। मामा कह रही थी मैं जब भी आपसे मिलूं आपको सलाम दे दूं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही नफीस खातून है, मोहब्बत करने वाली आपकी मॉम। बस रहने दीजिए, आपको अगर इतना ख्याल होता तो उनकी तबीयत पूछने के लिए आते। अच्छा होने का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन आऊंगा जरूर। अली, आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। क्या करेंगे आप मेरी फैमिली के बारे में जान के? बड़े बेमुरवत हैं आप। कम से कम अब तो आपका गुस्सा उतर जाना चाहिए। आपसे किसने कह दिया मैम कि मैं आपसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ आप पे? बात तो ऐसे ही करते हैं। तो और क्या करूँ, मैं जानता नहीं हूँ आपको, अजनबी हैं आप मेरे लिए, क्या बात करूँ आपसे? मेरी तरह मोहब्बत से, आप यकीन जानिए मैं कभी किसी से मोहब्बत से बात नहीं करती। आप मेरे लिए अजनबी नहीं है ना, इसलिए आपसे मोहब्बत से बात करती। तो मैं क्या हूँ आपके लिए? एक दोस्त समझने की इजाजत तो दे ही दें। जुनैरा, आई थिंक बेहतर यही है कि आप मेरे बारे में कम से कम सोचें। दुनिया में सब कुछ आपके चाहने से तो नहीं हो सकता। इस बात का अंदाजा मुझसे बेहतर कौन लगा सकता है? कभी मोहब्बत की है आपने? किस खोज में है आप मैम? आपकी संजीदगी के पीछे छुपे हुए राज की खोज में। कोई राज जानने की कोशिश मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बी केयरफुल। ओके, एटलीस्ट ये बता दीजिए कि मामा से क्या कहूँ, आप कब आएंगे? इंशाल्लाह कल आऊंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि मामा बहुत शिद्दत से इंतजार करेंगे आपका, और मैं भी। चाय। वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। यहाँ पास में ना 2 माँ बेटी आए हुए हैं विजिट पर। बहुत अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट जुनैरा तो एक दफा घर भी आई थी। ये तमहीद छोड़ दो और जो असल बात है वो कहो। वो दोनों हमें ना डिनर पे इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो मेहमान है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं सोच रही हूँ कि हम उन्हें इनवाइट कर लें अपने घर। हाँ ठीक है, बुला लो। आपके पास वक्त होगा कल? मैंने क्या करना है, तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तुम निभाओ। अगर हम साथ इनवाइट करना जाएंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। तुम ख्वातीन में मेरा क्या काम है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाके उनको इनवाइट कर लेना। लेकिन हाय, नहीं तुमने बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया है। I was getting really bored. इतना बोर हो रहे हो तो आ जाओ ना मेरे पास। अच्छा, अरे तुम हुक्म तो करो। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। मैं तो सुबह शाम बस शूटिंग्स में बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है। मुझे मिस नहीं करती तुम? अरे बहुत करती हूँ, जैसे ही शूट में से बीच में टाइम निकलता है तो फौरन तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ। तुम्हारी बीवी पास है क्या? हाँ, अभी तुमने फोन किया था तो सामने ही खड़ी थी, अब मैं उठकर आ गया। लेकिन अब चली गई और वैसे भी मैं वहां से उठ के आ चुका था। बहुत ओबीडियंट है तुम्हारी बीवी। औकात जानती है अपनी। Anyway, तुम ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं कुछ मांगूंगी तो भेज दोगे क्या?
कल सुबह अपना अकाउंट चेक कर लेना। थैंक यू सो मच डार्लिंग। और हाँ सुनो, जब अपनी शूटिंग से फारिग हो तो फिर यहाँ पे आने का प्लान करो। काशान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। जिनसे मोहब्बत होती है उनके रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं आपका रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर बर्दाश्त किया है तो आगे बढ़ो, इस तरह एक जगह क्यों रुक गए हो? समा, मुझे तो फिक्र होने लगी है, पता नहीं आगे जाके कौन लड़की मेरी जिंदगी में आए और मुझे आपके खिलाफ कर दे, जिद करे कि मुझे अलग घर लेना। अच्छा ही हुआ आपने तो मुझे बचा लिया मामा। काशान, आई एम फेड अप। मैं तुम्हारे तन से फेड अप हो चुकी हूँ। उस लड़की के लिए मुझे इस तरह इरिटेट करे जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तुम्हारे लिए अहम ना थी ना रहेगी। वो मेरे लिए अहम हो गई थी मामा, और हमेशा रहेगी। एहसास मोहब्बत के साथ साथ मुझे एहसास निदामत भी सौंप दिया आपने। मेरी वजह से उसको सजा मिली, कितनी दुखी होगी। अच्छा, और तुम्हारा जो एटीट्यूड मेरे साथ है, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? मुझे दुख दे रहे हो, तुम्हें इसका एहसास ही नहीं। क्या चाहती हैं आप? शादी कर लो। अब माहिन के माँ बाप को मना ले, मैं शादी कर लेता हूँ। काशान, आर यू मैड? जो आपने पूछा मैंने जवाब दे दिया। माहिन के अलावा भी मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, अगर आपको माहिन के बारे में कोई जिक्र तक नहीं सुनना तो फिर शादी का भी जिक्र ना करें। मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरी आज बात हुई थी नवीदा से। मेरे कहने का ये मतलब है कि नवीदा हमारे खानदान की है, हम सबको अच्छी तरह जानती है। वो कोई बात बेबुनियाद नहीं कह सकती। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि नवीदा की काशान की माँ से तफसील से बात हुई है। अम्मी जी, इस मौजू को खत्म कर दें तो बेहतर है। मौजू तो खत्म हो गया सुरैया। मेरे कहने का ये मतलब है कि नवीदा के बारे में जो तुम्हारे दिल में गलतफहमी है उसे दूर कर लो। उसे तो जो काशान की माँ ने बताया उसने हमें आके बता दिया। मेहरबानी उसकी। बाकी अल्लाह बचाए आजकल के बच्चों से, उनकी गवाही पर नहीं जा सकते हम। मैं दे सकती हूँ अपनी बेटी की गवाही। नवीदा कहती है कि तुम्हारी बेटी गलत कहती है, और वैसे भी हमारे लिए नवीदा की कही हुई बात से ज्यादा अहम हमारे घर की तरबियत है, और मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं की है। मुझ पर क्यों खोल रही है सुरैया? कोई बात तो है, वरना इतनी बड़ी बात कोई किसी के सामने नहीं कह सकता। सब गलत है, बाकी ये माँ बेटियां सच्ची हैं, हर कोई गलत है। सारी बातें बिगाड़ी है इस औरत ने, इल्जाम दूसरों पर। और एक और बात, अपने फोन में से काशान का नंबर मिटा दो। अम्मी, उसका नंबर तो मैंने उसी दिन डिलीट कर दिया था जिस दिन उन लोगों ने इनकार किया। कब से मिल रही हो उससे? कुछ पूछा है मैंने? कितनी बार मिली? एक बार। आज के बाद गुड्डी के साथ कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन अम्मी, मैंने जो कह दिया तुमने सुन लिया ना? आवाज आई? मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर रही, लेकिन क्या बिगड़ा है उसका? बदनाम कौन हुआ? तुम। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसपे मैं बदनाम हूँ। ये बात तो तुम मुझे समझा सकती हो, जमाने को कैसे समझाओगी? जमाने में किसी को आफत नहीं आई हुई है कि कोई मेरी परवाह करे। हाँ, परेशान न हो, जो होना था हो गया। और अब अगर कोई पूछे
तो कुछ उगल मत देना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुन लिया ना तुमने? बताना मत कि मैं काशान से मिली थी। आप इसे कुछ खुटी बाजी में बताएंगे? तुम्हारे लिए जानना अहम नहीं है कि मुझे किसने बताया। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। लड़की का उठाया हुआ एक गलत कदम उसके सारे जिंदगी के सफर को रायगां कर दे। I'm sorry वकार, मुझे थोड़ी देर हो गई। तुम जानती हो मुझे इंतजार करने से कितनी नफरत है। जानती हूँ कि आपको मेरा इंतजार करने से बहुत नफरत है। छोड़कर चला जाता फिर तुम कहती कि मुझे छोड़ के चले गए। आप चले ना मेरे साथ। वो वाकई बहुत अच्छी औरत है, बहुत दुआएं देंगी हमें। हर अरे गहरे की दुआओं की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। वकार प्लीज, आप इतने बड़े बोल मत बोला करें। मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता। बेटा, तुम्हारे अंकल की डेथ के बाद जिंदगी अजनबी सी लगने लग गई है। अब तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई मुखलिस आदमी जुनैरा का हाथ थाम ले। और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मम्मा, मैं आपको परेशान करती हूँ क्या? जवान बेटी का वजूद नजरों के सामने परेशान करने के लिए काफी होता है। अब जब कोई मेरा हाथ ही नहीं थामना चाह रहा तो जबरदस्ती किसी से शादी कर लूं? इसे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। और अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो आप ब्याह देंगी मुझे उसके साथ? क्यों नहीं, अगर वो इस काबिल होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इनका मूड अब बिल्कुल ठीक है। ऐसी जरा लाड प्यार करती हैं आपके साथ। ये मुझे इसी तरह ही परेशान करती है। एमन, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बैठो। तुम्हारी बहन की शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है आंटी। आई एम सॉरी, मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गई आप दोनों का। एमन, ये अली हैं, मेरे दोस्त हैं, लाहौर से आए हैं, इंजीनियर हैं। और अली, ये एमन है, यही मेरी दोस्त बनी है। बेटा, तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? नहीं आंटी, उनको किसी मीटिंग में जाना था, मुझे बाहर ड्रॉप करके चले गए। आई थिंक मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। मैंने कॉफी ऑर्डर की है। सुनैरा, जाओ देखो उन्होंने अभी तक कॉफी सर्व क्यों नहीं की। जी मैं देखती हूँ। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। हेलो सर, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई है? अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये जुनैरा भी अंदर जाकर बैठ गई, मैं देखती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? बेटा कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग मेरे बच्चों की तरह हो, और बच्चों के लिए तकलीफ कैसी? जी तुम कैसे जानते हो इन लोगों को? बस यही नथिया गली में मुलाकात हुई है। बहुत अच्छी आंटी, बहुत खलूस से बुलाया तो
चला आया। आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ थी मेरी मीटिंग, लेकिन जल्दी इसलिए आ गया ताकि तुम्हारी मीटिंग के बारे में मुझे कुछ पता चल सके। क्या मतलब? आज तक मैं इस बात पे सोचता रहा कि शायद मैं ईमन के साथ कोई ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन आज तुमने खुद इस बात पर स्टैंप लगा दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक हो। वकार, छोड़े मेरी गर्दन, दर्द हो रही है मुझे वकार। तुम आज तक मेरी आंखों में धूल झोंकती आई हो, मुझसे कहती हो, मुझसे ड्रामे करती हो कि उसे किसी से मिलवाना है, लेकिन असल में तुम खुद अपने आशिक से मिलना चाहती हो। इस जिल्लत से बेहतर है मुझे एक ही दफा मार दे। छोड़े मुझे, दर्द हो। अब वही करूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अंदर ही रहो आप। वकार, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मेरी बात तो सुने। वकार, अंदर ही रहना पूरी जिंदगी, बाहर नहीं आना। दरवाजा खोले वकार। अब रहो पूरी जिंदगी अंदर। अरे ले भी आओ माहिन, दम निकला जा रहा है भूख के मारे। कितनी देर लगाती है तुम दोनों माँ बेटियां हर काम में। भूख खत्म हो जाएगी तो क्या खाऊंगी खाक। ले आओ। बस बस दादी, निकाल रही। इतनी देर करती हो तुम लोग हर काम में। ये किसने बनाई ये दाल? अम्मी ने। सालन तो बनता नहीं है इस घर में, हर वक्त दाल सब्जी वही बच जाएगा। तुम्हारी माँ को आज तक खाना पकाना नहीं आया। हर चीज का एक ही जायका होता है, पता नहीं कहाँ से मिले आई वो हर। हाँ गुलखान, वो बेगम साहिबा तो अभी सो रही हैं, तुम बाकी घर का काम कर लो, उठती हैं फिर तुम्हें बताएंगे। जी ठीक है साहब। वाह। वकार, वकार, नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी। प्लीज मुझे मत मारे। मैं उससे मिलने नहीं गई थी। मैं सच कह रही हूँ।
बात सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके तुम्हारा फोन कहाँ है? कमरे में है दादी। आपको काम है? मेरी गुड्डी से बात करवा दो, काफी दिनों से नहीं आई, खैरियत पूछनी है। पता नहीं इसकी माँ का क्या हाल है। जी अच्छा। अम्मी आप जरा चावल चढ़ा दे, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? वो दादी की गुड्डी बाजी से बात करवानी है, तो बस फोन लेने जा रही। क्यों, क्या हुआ अम्मा? खैरियत है? हाँ खैरियत है। तुम तो जानती हो ना कि गुड्डी काफी दिनों से ना आए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। बस खैरियत मालूम करनी है और कोई किस्से कहानियां नहीं करनी उससे। जाहिर है उन्हें पूरे मोहल्ले की खबरें जो रहती हैं। वो सब की खबर रखती है तो उसको खबर होती है ना। तुम लोगों की तरह थोड़ी घर में घंटों एक ही काम में लगी रहती हो, किसी की कोई खबर ही नहीं। वैसे दादी एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि गुड्डी बाजी नाराज है हमसे। क्यों भाई, नाराज क्यों होने लगी वो हमसे? इसीलिए तो कह रही हूँ माहीन मेरी फोन करवा दो, खैरियत पता चले उसकी। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती है, मैं चली जाऊंगी, फोन पे बात करने की क्या जरूरत है। मैं खुद मिल के आऊंगी, खैरियत पूछू। जरा कपड़ा पकड़ाना मुझे। चूल्हा तो तेज करो, इतने में थोड़ी बनेगा, देर हो जाएगी। किस कदर अकेली हूँ मैं, चांद है ना कोई है सितारा, खाली आसमां, दूधिया कलाई में गूंगी होके रह गई है अब तो मेरी चूड़ियां। बेगम साहब, हरी हरी चूड़ियां। बेगम साहब, तुम साहब को छोड़ के अपना अम्मी अबू के पास क्यों नहीं चला जाता? साहब अच्छा आदमी नहीं है, बहुत जालिम है। ऐसी बातें नहीं करते गुल खान। कभी कभी हमारा दिल करता है हम उसका गला दबा दे। तुम्हें दुख होता है ना मेरे लिए, बहुत सारी दुआएं किया करो। हम आपके लिए बहुत दुआ करता है बेगम साहब। हमने खाला को भी कहा कि तुम्हारे लिए दुआ करे। गुल मखई भी तुम्हारे लिए बहुत दुआ करता है। देखा तुमने, इतने सारे लोग दुआ करते हैं मेरे लिए। तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आपके पास काम करने नहीं आया कर। क्यों? तुमको इस हालत में देख के हमारा दिल बहुत दुखता है। पता नहीं खुदा साहब को कब ठीक करेगा। तुम सब करते हो ना दुआ, तुम देखना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो दुआ से भी ठीक नहीं होएगा। क्यों? तुम इतना दुआ करते हो उसके लिए, वो ठीक होया नहीं? हाथों की बारों में रंग झलके है अभी तक तारा, वो तितलियां दिल के हर कोने में रात और दिन गुनगुनाए,
चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां। गुड्डी, मेरी वजह से तेरा बहुत दिल दुखा, मैं माजरत करने आई। नहीं भाभी, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझसे बड़ी हैं, भला आप क्यों मुझसे माजरत करें? जो कुछ तुमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन गुड्डी जज्बात में आकर ऐसे गलत फैसले करती है जिनसे किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अम्मी, आप नहीं जानती, अगर माहीन की उस घर में शादी हो जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी जिंदगी बच गई है। फसाहत भी यही कहते हैं कि अगर बेटी ऐसे वैसे लोगों में चली जाती तो न जाने खुश रहती भी या नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। नाराज तो नहीं होना? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दिल की बात बताऊं तो आपका और माहीन का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। जो होना था वो हो गया, मगर मैं तो खुद को कसूरवार ठहरा रही थी ना। देखो, अब इन बातों को छोड़ो और तुम सुरैया के लिए चाय बना के लाओ अच्छे से। नहीं नहीं, चाय तो मैं जरूर पीऊंगी तुम्हारे हाथ की, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर पे। चलो ना गुड्डी, अम्मा बहुत याद करती। मैं आज ही चक्कर लगाती हूँ भाभी। मैंने सुना है कि अमन और वकार आ रहे हैं। जी, उनका इरादा तो है आने का, लेकिन अभी जब प्रोग्राम बन जाएगा तो फिर फोन करके बताएंगे। बस अल्लाह करे खैरियत से आए। आमीन। बस बस, मैं अब कोई तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगी। लाहौर जाते ही ना मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी की बात पक्की करूंगी। लेकिन मामा, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अरे कितना इंतजार करूंगी सुनहरा, कितना? जब तक मैं उसे मना नहीं लेती। किसे? अली को। अली को? अली तुम्हें पसंद है? है तो अच्छा लड़का। तुमने उससे बात की? हाँ मामा, लेकिन क्या? पता नहीं मामा, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मेरी बातों से इरिटेट होता रहता है। मैं उससे बात करूंगी। सुनहरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी शादी की बात पहले से पक्की हुई भी हो? यही तो मसला है मामा, अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस भी उसने आप ही कहने पे दे दिया। मैं मांगती तो शायद कभी भी ना देता। अली है तो बहुत अच्छा लड़का। वैसे उसे अब तक शादी कर लेना चाहिए। यही तो नहीं सोचता वो। खुदा खुदा करके मुझे पूरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़का पसंद आया और उसे भी मेरी परवाह नहीं है मामा। काशान, बस कर दो। तुम्हें पता है तुम्हारी जिद की वजह से मम्मा कितनी परेशान है। कैसे दूर करूं उनकी परेशानी? आपके ससुराल में रिश्ता जोड़ के। हाँ? काशान, एक बार उस लड़की को देख तो लो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मम्मा के साथ प्रॉपरली रिश्ता देखने जाना अजीब लग रहा है तो मुझे कह दो, मैं तुम दोनों की मीटिंग भी अरेंज करवा सकती हूँ बाहर कहीं। जब बाहर ही मिलना है तो माहीन और उस लड़की में क्या फर्क रह जाएगा? माहीन, काशान क्या हो गया है? वो लड़की आखिर तुम्हारे हवासों पर इतनी सवार क्यों है? आप नहीं समझेंगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझ रही ना, तो तुम मुझे समझा दो क्या प्रॉब्लम है। मामा को लगता है कि माहीन मुझे उनसे दूर कर देगी। सच पूछे तो अब मुझे ये लगता है कि मामा के इस फैसले ने उनको मुझसे दूर कर दिया।
क्या कह रहे हो काशान? ठीक है, ठीक है, फिर तुम बैठे रहो उस लड़की के सोग में यहीं पर, क्योंकि मैं एटलीस्ट अब उसको और किसी आसरे में नहीं बिठा सकती। इतनी रात गए किस बात का शोक मना रही हो यहाँ बैठकर? उसका जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए स्याह हो गई है। वो कभी नहीं मिल सकता अब तुम्हें। जो मिल गया है वो भी मेरा नहीं है। शायद वफा करती तो मिल जाता। वफा का मतलब भी जानते हैं आप? ओह प्लीज, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया इतनी रात को। खाना लगा दूं? मैंने एक बात तुम्हें सुबह भी समझाई थी कि मैं तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज नहीं खाना चाहता। जानती हूँ, लेकिन एक छत के नीचे रहने के लिए हमें एक दूसरे की हर बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें कराची भिजवा रहा हूँ। जाओ जाके अपनी अम्मी के सीने पे अपना बोझ थोड़ा सा हल्का कर लो। एक चूं का दुख माँ के सीने से लगकर कम नहीं होता, बल्कि माँ तो उनके दुख को सीने में दबाकर और बोझल कर देती हैं। स्टॉप इट प्लीज। कल शाम की मैं तुम्हारी सीट करवा रहा हूँ, सुबह पैकिंग कर लेना। अभी शादी में बहुत दिन है, मैं भी नहीं जाना चाहती। कहीं ये खौफ तो नहीं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं है वकार। अभी मैं शायद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। आप 2 दिन बाद सीट करवा दीजिएगा मेरी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक पत्थर को मैं मोम कैसे करूं, शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में लफ्ज कैसे। नहीं अली भाई, अब हम दोनों लड़ाई नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इतना परेशान क्यों? अली भाई एक बात बताओ, तुमने कभी किसी को कत्ल किया है? खान, ये कैसा सवाल है? हमको अपने साहब का कत्ल करना है, उसको जान से मार देगा हम। किसी फजूल बातें कर रहे हो? क्या हुआ? वो हमारा बेगम साहब पे बहुत जुल्म करता है, पता है? रात को उसने उसको शटोर में बंद कर दिया था, बहुत मारा था। वो किसी को कुछ बताती क्यों नहीं है?
यही तो मसला है हमारा बेगम साहब का, वो किसी को कुछ नहीं बताता है, तभी वो उसको इतना मारता है, इतना जुल्म करता है उसके ऊपर। उनका जाती मामला है, बुरी बात होती है। मतलब पता है अली भाई, जब बेगम साहब का आंखों में आंसू आता है ना, हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन उस जालिम को जरा सा भी रहम नहीं आता। पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं पढ़ेगा हम आज, नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज।